पहुंचता है, लाखों लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं, नंगे पांव। 21 दिन, 200 किलोमीटर से लंबा रास्ता, सिर्फ एक भगवान से मिलने के लिए। पर हैरानी की बात यह नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वो जिस दिन उस भगवान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, ठीक उसी दिन शास्त्रों के हिसाब से भगवान सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी यानी वो रात जब पूरे ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। शादियां रुक जाती हैं, मुहूर्त बंद हो जाते हैं, मानो स्वर्ग का दरबार ही 4 महीने के लिए ताला लगा देता हो। पर सोचिए, जिस दिन भगवान सोने जा रहे हैं, ठीक उसी दिन लाखों भक्त उनसे मिलने क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक ऐसा भगवान खड़ा है जो इस नियम को मानता ही नहीं। जिस रात सारे देवता सो जाते हैं, वो अकेला भगवान एक ईंट पर खड़ा जागता रहता है, कमर पर हाथ रखे, सदियों से बिना बैठे बिना सोए। और उसके खड़े रहने की वजह कोई श्राप नहीं है, वजह है एक इंसान का दिया हुआ आदेश। सोचिए, कौन था वो इंसान जिसने साक्षात भगवान को रुकने का हुक्म दे दिया? और भगवान आज तक उस हुक्म को क्यों निभा रहे हैं? पर यह तो बस शुरुआत है। असली सवाल तो यह है कि देवशयनी की उस रात भगवान विष्णु असल में जाते कहां हैं? क्योंकि पुराणों में जिस जगह का पता दर्ज है, वो जगह इस धरती पर है ही नहीं। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अगर ब्रह्मांड का पालनहार 4 महीने सो जाता है, तो उन 4 महीनों में यह सृष्टि चलाता कौन है? क्यों साल की 24 एकादशियों में सिर्फ यही एकादशी इतनी भारी मानी जाती है? और वो कौन सा मुकदमा था जो भगवान की कमाई के लिए लड़ते लड़ते सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा? एकादशी के जन्म से लेकर भगवान के जागने तक आज हम देवशयनी के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा का घमंड है, एक भक्त की जिद है, और एक ऐसा भगवान है जो अपने ही भक्त के दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़ा हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि देवशयनी सिर्फ एक व्रत है, तो अपनी सांसें थाम लीजिए। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री हरि, जय हरि विठल। कहानी शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उस रात में चलना होगा जब एकादशी का जन्म हुआ था। पद्म पुराण की कथा कहती है कि सतयुग में मूर नाम का एक भयानक असुर था, जिसने स्वर्ग से लेकर पाताल तक तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दिया था। देवता हारकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और विष्णु ने मूर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हजारों साल तक चले उस युद्ध से थककर भगवान बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए और योग निद्रा में लीन हो गए। मूर ने सोचा